लड़की ने खिड़की के शीशे पर गाढ़ा कफ थूक दिया, फिर अपने कपड़े ऊपर उठाए और उस पर समान रूप से लगा दिया। हालांकि बाहर के अंधेरे वातावरण ने उसे अपने साथी का नाम जोर से पुकारने के लिए प्रेरित किया। हालांकि तेज आवाज कीचड़ में डूबती हुई गाय की तरह थी समुद्र में, और किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद लड़की ने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय वह केवल खुद पर आशा रख सकती थी। दूसरी तरफ की खिड़की ने उसका ध्यान खींचा। कांच। लड़की ने एक स्टाफ सदस्य को किसी चीज में व्यस्त देखा, जैसे कि उसने जीवन बचाने वाला तिनका पकड़ लिया हो। उसने तुरंत ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया और अंततः उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी। स्टाफ ने भी फंसी हुई लड़की को ढूंढ लिया और बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि वे भी उसी स्थिति का सामना कर रहे थे। लड़की तुरंत हताश हो गई और अनजाने में पीछे गिर गई, लेकिन उसने गलती से उसे छू लिया। मैंने यह भी पाया कि दीवार वास्तव में घने सीमेंट से ढकी हुई थी और साथ ही वह हवादार भी थी। छेद से लगातार गर्म हवा की धारा निकल रही थी और गर्मी की लहर जो एक ठोस पदार्थ बनने वाली थी ने यहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया था। शायद ये लड़की को अचानक महसूस हुआ था उसकी सांस लेना और भी मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने तुरंत अपने कपड़े खोल दिए। जब तक कि वह कागज तक नहीं पहुंच गई, उसने नीचे की ओर एक शर्ट छोड़ दी जो उसके शरीर को ढक सकती थी, लेकिन इससे भी उसे राहत नहीं मिली, बल्कि समय बीतने के साथ ही केबिन का तापमान भी बढ़ा। लड़की को पता था कि अगर वह ऐसे ही चलती रही तो देर सवेर उसे भून दिया जाएगा। वह जल्दी से फिर खिड़की के पास गई और विपरीत दिशा के कर्मचारियों से केबिन का दरवाजा खोलने के लिए विनती करने लगी। उसे उनके पास जाने दो। लेकिन इस स्थिति का सामना करते हुए दूसरे पक्ष ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं था कि वह हताश था, बल्कि यह कि दोनों पक्षों के बीच वायु दबाव की तीव्रता पूरी तरह से अलग थी। भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं, इसलिए अब हमें लड़की पर दबाव बढ़ाना होगा और दरवाजा खोलकर काम करने से पहले संतुलन बनने तक इंतजार करना होगा। स्टाफ ने उसे अपनी नाक पकड़ने और कुछ मिनटों तक इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद लड़की को अपने शरीर से बेचैनी महसूस हुई, जैसे कि केबिन में दबाव बढ़ गया। चक्कर आना और टिनिटस जैसे सभी लक्षण दिखाई देने लगे प्रकट हुई और उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह शारीरिक परेशानी को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकी। उसके कानों के पर्दों के फटने से लड़की अब और रुकने में असमर्थ हो गई। स्टाफ की आवाज एक स्वर्गीय आवाज की तरह थी जो उसे बता रही थी कि दोनों केबिनों के बीच हवा का दबाव लगभग संतुलित था। तब लड़की को वाल्व खोलने के लिए यातना से गुजरना पड़ा था और कमरे में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके पास कोई अतिरिक्त ताकत नहीं थी। रास्ता बंद देखकर दरवाजा खोलने के लिए लड़की ने तुरंत साइड में लगी लकड़ी उठाई और वाल्व पर थपथपाती रही, जिससे वह थोड़ा ढीला हो गया। निश्चित रूप से लोगों की जीवित रहने की इच्छा के सामने सभी कठिनाइयां एक कागजी जेल की तरह हैं। लड़की द्वारा बोल्ट को नीचे उतारा गया और कर्मचारियों की मदद से हैच को खोला गया। फिर उस आदमी ने जल्दी से लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही वह अंदर गया, लड़की ने उसके पेट में मिनरल वाटर डालना शुरू कर दिया। मुझे डर है कि अगर एक कदम भी देर हो गई तो उसे भूनकर इंसान का कलेजा बना दिया जाएगा। जब सब कुछ शांत हो गया तो लड़की को पता चला। उसके बाद तीनों ने एक दूसरे के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। लड़की की बुद्धिमत्ता के आधार पर पुरुषों में से एक को अचानक एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है। आशावादी, क्योंकि सभी आपदाएं बाहर की आग के कारण हुई। अब वे केवल मौके पर बचाव की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हालांकि यहां ऑक्सीजन एक ही समय में 3 लोगों को सांस लेने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समय लड़की सुरक्षित मार्ग को साइड में खोलना चाहती थी, लेकिन एक बार जिंग ने ऐसा करने से रोक दिया। जब बाहर जल रही लपटें यहां बची हुई थोड़ी ऑक्सीजन से मिलेंगी तो न केवल आग बड़ी हो जाएगी, बल्कि वे तीनों तेजी से मर जाएंगे। इस समय लड़की को अचानक कुछ याद आया और उसकी नजर बगल के केबिन पर टिक गई। दरवाजा जिंग, जहां वह थी, आशा की एक किरण थी, लेकिन वह इस रास्ते पर कभी नहीं जाएगी जब तक कि उसे ऐसा न करना पड़े। लेकिन लड़की की सांसें तेज होने में देर नहीं लगी। वह समझ गई कि यह एक संकेत था, ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। इसलिए उसने दोनों व्यक्तियों के हाथ दबा दिए, जबकि उन्होंने अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।